यहाँ जो तोलने वाली तराजू है ना, वो थोड़ी गड़बड़ है। कोई भी आदमी थोड़ा एक नया काम करे, अजूबा काम करे, तो स्टेजों से भी और नीचे से भी ऊपर से भी हर तरफ उसे इश्क की तराजू में तोल के ऊपर पहुंचा देते हैं। अभी एक बंदा केरला से हज करने के लिए जा रहा है, वो इस साल तो हज होगा नहीं उसका। अरे साहब मीडिया में अब इस स्टेजों पे भी कोई उसे दीवाना कह रहा है, कोई उसे आशिक रसूल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर सही तराजू अगर तोली जाए, हमारे यहाँ इश्क का मेयार क्या है। अभी देखो 1 महीने बाद शायरों की नाते भी उसी पे बनने लगेंगी, नाजिमों की निजामत भी उसी पे होने लगेगी, और मौलवियों की तकरीरें भी उसी पे होने लगेंगी। उसकी वजह क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जो जिसका आशिक होता है उसकी हर अदा अपनाता नहीं अपनाता है? आशिक रसूल सिद्दीक अकबर थे, आशिक रसूल फारूक आजम थे, आशिक रसूल उस्मान गनी और मौला अली और हजरत बिलाल थे। कोई भी उनका कदम नबी की अदा से हट करके रखा गया? जिस बंदे के दाढ़ी ना हो, उसका मैंने भी फोटो देखा ना मोबाइल में, जिस बंदे के दाढ़ी ना हो उसने एक शुरू कर दिया, पैदल चला। पैदल चल रहा, कहाँ जा रहा है? हज करने के लिए। एक तफरी हो रही, हज करने के लिए जा रहा पैदल। अगर आशिक रसूल होता तो वो सुन्नत रसूल को कटा के नालियों में बहाता? अरे जरा सोचने की बात है। अल्लाह अल्लाह गुलाम नबी और आशिक रसूल को समझो। आशिक रसूल वो नहीं होता, आशिक रसूल वो होता है जो अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, और अगर जो तड़पता हो तो वो सो के रो के पैदल चल के जाएगा या जल्दी जाएगा? तराजू तो देखो तोलने वाली। अल्लाह अल्लाह, मगर जरा गौर करो प्यारे, हमारे यहाँ इश्क में यार क्या है। अभी मुहर्रम शरीफ आने वाला है, चंद लफंगे लड़के हरी पट्टी बांध के सबसे बड़े आशिक हुसैन यही होंगे। ना इनको फजर में देखो, ना जोहर में देखो, ना असर में, न मगरिब में, न ईशा में। हरी पट्टी बांधी, कूद लिए, उछल लिए, मुंह में गुटका है। किसी ने कह दिया बड़े आशिक हुसैन है, इतना मारा जाएगा इन आशिकों को। ये आशिक है ही नहीं, ये आशिक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आशिक हुसैन वो है जो अगर बारी आए तो माल भी कुर्बान कर दे और जान भी कुर्बान कर दे। एक आशिक की जबान, एक आशिक की जिंदगी सुनो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे जहन में आ गए। हजरत बिलाल नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा, उस दौर के मुशरिकीन ने कहा, ओ नबी का कलमा छोड़ो। लोहे के कांटे बनवा दिए। जैसे ही लोहे के कांटे बने, उन लोहे के कांटे पे लिटा दिया, और लिटाने के बाद हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रख दिया। और रखने के बाद उमैया घन चला रहा था और यही कह रहा था, अल्लाह का नाम छोड़ो, रसूलुल्लाह का नाम छोड़ो। तो हजरत बिलाल यही कहते थे, मेरी जान जा सकती है
बगैर नबी का जो ईमान है वो नहीं जा सकता। आशिक रसूल का वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। और नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। दिखावा इतना चल रहा है मत पूछो अल्लाह की बना। लोग नोट देने आते हैं वो भी दिखा दिखा के देते हैं। नोट देने आएगा मेरी तरफ को कम देखेगा, उधर को ज्यादा देखेगा ताकि मेरा चेहरा इसमें आ जाए। ऐसे भी तुमने देखे होंगे। एक नौजवान आ रहे आप कभी उधर को ऐसे देखते हो आ रहा नोट देने, आगे बूढ़े मियां मार दी ठोकर, बूढ़े मियां दिख ही नहीं रहा कि अब्बा है दादा है, बस चेहरा इसमें आ जाए, बस चेहरा इसमें आ जाए। सियासत पे तकरीर करता नहीं हूं। एक मर्तबा अभी कुछ सालों पहले एक सियासी शख्स जो पूरी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ उसका नजरिया रहा, मगर इत्तेफाक से जैसे ही अजान हुई वो रुक गया और मैक बंद कर, आधे मुसलमान बिक गए। आधे देखो उसने अजान के टाइम अपना बयान रोक दिया। आधे मुसलमान। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, इश्क मुझसे सुनो, इश्क क्या होता है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जरा करीब आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जी आका का जी हुजूर। अब देख रहे हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मेरे नबी ने अपनी अंगूठी उतारी और उतारने के बाद अबू बकर जाओ इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। क्या करा लाओ बोलो? अल्लाह का नाम लिखवा लो। जिया अल्लाह का जिया, अल्लाह का नाम लिखवा लिया। लिखवाने के बाद हजरत अबू बकर अंगूठी लेने के बाद चलते जा रहे और आका का नाम लेते जा रहे, जा रहे, जा रहे। जैसे ही अंगूठी लिखने वाला नाम उसके पास पहुंचते अबू बकर ने ख्याल किया जा जा अल्लाह का नाम है, वही वही रसूलुल्लाह का भी तो नाम है। अल्लाह ने जन्नत में अपना नाम लिखवाया तो रसूलुल्लाह का नाम भी लिखवाया। जन्नत के दरख्तों पर अपना नाम लिखवाया, रसूलुल्लाह का नाम भी लिखवाया। तो अबू बकर इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम और मेरे आका का नाम ना हो। अंगूठी लिखने वाले से कह दिया इस पे अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम, दोनों का नाम लिख दो, दोनों का नाम लिख दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा अंगूठी पे दोनों का नाम, अल्लाह भी रसूलुल्लाह भी, अंगूठी को चूमा। और आज तौबा 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 तौबा, उल्टे सीधे काले पीले नीले कपड़े पहन ले, गले में कंटिया डाले, 10-10 अंगूठी पहन ले, वही सबसे बड़ा पीर है, वही मजूब है, वही फकीर है, वही वली है। और अगर थोड़ा सा अगर जादू सीख के आ जाए ना, थोड़ा सा सिफली अमल सीख के आए, बस क्या हुआ? अरे न नमाज का न रोजे का, मुंह से बदबू आ रही, सड़ैंद फैल रही है। बस उसने यूं हाथ करा, मिठाई आ गई, आधे लोग उसी के पीछे। अरे नमाज कहीं और पढ़ता होगा, रोजे कहीं, देखो ना कितना पहुंचा हुआ वली है। आधे लोग उसी के पीछे हो जाते हैं। अपने दीन को पहचाना, इस्लाम को पहचाना,
हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर के आ रहे, अंगूठी को देखा फिर चूमा, फिर आ रहे रास्ते में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, फिर मस्जिद में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। उधर अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठी देखी, अंगूठी दे दी। जैसे ही आका पर अंगूठी का नाम, मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैंने एक नाम को कहा था, तुमने 3 नाम क्यों लिखा है? कितने नाम बोलो? 3। अब अबू बकर चक्कर में, या अल्लाह, मैंने तो 2 लिखाए थे, तीसरा किसका नाम है? तवज्जो रखना, कब मैंने तो 2 लिखाए थे, तीसरा नाम किसका है? अबू बकर, तुमने ये 3 नाम क्यों लिखाए? कहा आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने 2 लिखा है। मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, मैंने सोचा जहां अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का नाम, इसको बोलते इश्क, वही रसूलुल्लाह का नाम। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, इस पे 3 नाम लिखे हुए, एक अल्लाह का और एक रसूलुल्लाह का और दूसरा अबू बकर का। दूसरा किसका बोलो? अबू बकर का। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर इधर को हटो, तुम्हारे पीछे जिब्रील खड़े हैं, मुझे इत्तला दे दिया, बता दिया, अरे तीसरा नाम अल्लाह ने लिखवाया। जब तुमने अल्लाह के महबूब को अल्लाह से जुदा नहीं किया, तो अल्लाह ने मेरे महबूब को मुझसे जुदा नहीं किया, मुझसे जुदा नहीं। अल्लाह, इसको बोलते इश्क। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सही तालीम हम तक पहुंचनी चाहिए, सही तालीम। इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करना ईमान है। समझ में आ रही है बात? ईमान है। मगर दूध में कोई और चीज मिलाना, दूध में कोई और चीज मिलाना, ये तुम्हारी कमी होगी। इमाम हुसैन पाक इतनी सी बात थी, सिर्फ अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देते, यही तो बात थी। यजीद के हाथ में दे देते, न उनके बच्चे कटते, न उनका घर उजड़ता, न उनकी गर्दन कटती, वो खुद भी शहीद नहीं होते। सिर्फ कितनी बात थी, उनका मुतालबा था, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दे। इतनी तो बात थी। उसका यह था कि अगर हुसैन ने दे दिया फिर तो सभी लोगों का हाथ आ गया। मगर हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि हुसैन पाक ने हाथ क्यों नहीं दिया, सुनो। इसलिए यजीदी वो शख्स था जो नमाजें नहीं पढ़ता था, नबी का कलमा पढ़ता था, लेकिन यजीद वो शख्स था जो शराब पीता था। यजीद वो शख्स था नाजायज औरतों से ताल्लुक रखता था। यजीद वो शख्स था जो एक हाथ में कुरान, एक में शराब, ये सारी चीजें होती थी। फासिक व फाजिर बदबख्त था। हुसैन ने कहा मैं अपने 6 महीने के बच्चे को दे सकता हूं, मगर बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरा घर उजड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर फांसी को फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरी गर्दन कट जाए मैं शहीद हो जाऊं, सब सब्र कर सकता हूं, मगर एक गद्दार के हाथ में हाथ नहीं दे सकता।
कितना ही कूद ले, कितना ही भाग ले, कान खोल के सुन लो, जब करबला के मैदान में हुसैन ऐसे लोगों से राजी नहीं हुए तो 1400 साल के बाद जो बेनमाजी हो, जो झूठ बोलने वाले हो, जो नापाक रहते हो, जो फांसी तो फाजिर हो, ऐसे लोगों से हरगिज़ खुश नहीं हो सकते। असली चीज को भी हमने देखा ही कहा यार, जिसके बेटे पे पड़ती है वही जानता है। तुम्हें मालूम है अगर अल्लाह ना करे किसी के बेटे की तबीयत खराब हो जाए और उसे ये पता चले कि अब नहीं बचेगा, डॉक्टर हकीम कहते हैं उसे खाना अच्छा नहीं लगता, मगर उस बाप का जिगर था जिसके बेटे को 6 महीने के बेटे गोद में तीर मारा, हलकूम को चीरता हुआ हुसैन पाक के यहां पैबस्त हो गया। सोचो जरा, सोचो, अपने ऊपर गौर करो। ये बराए इसाले सवाब महफिल है, 2-4 मिसालें देके तुम्हें शीशा दिखा दूं, हो सकता किसी के समझ में आ जाए। नमाज जनाजा भी हुई होगी, कम से कम 10, 20, 30 लोगों की जनाजा आपने देखा होगा। नमाज जनाजा पढ़ी भी होगी, गए भी होंगे। इतनी उम्र में वो लोग गए नहीं गए, मगर तुम्हारे ही गांव में तुमड़िया में बहुत सारे हाफिज भी हैं, बहुत सारे कारी भी हैं, बहुत सारे आलिम भी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। बोलो है नहीं, आप भी यही के बहुत सारे लोग हैं, मगर नमाज जनाजा होती होगी, आप देख लेना। फिर भी जनाजा वहां रखा, कुछ नमाजियां, लेकिन कुछ उधर खड़े हुए होंगे, कुछ उधर खड़े, वो ही अलग से नहीं, जो जनाजे में आए हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जिस गांव में इतने हाफिज, इतने कारी, इतने मौलाना, सब कुछ, जिस गांव में अगर कोई हाफिज कारी, वहां क्या होता होगा? दावे करते हैं हम बड़े ऊंचे साहब, दावे हमारे बहुत ऊंचे हैं। क्या वो जो इधर खड़े वो मुसलमान नहीं? नमाज जनाजा है कितनी सी यार, है कितनी सी? ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा। नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सुबहाना पढ़ी, एक लफ्ज पढ़ती है, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर, दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर दिया, खत्म। तुम अपनी जमीन के बारे में पता कर सकते हो, कैसे जोतेंगे, कैसे बोएंगे, कब धान होंगे, कब पानी लगेगा, कब गेहूं होंगे, कब दवा पड़ेगी, कब घास निकलेगी, कब मेंढे बनेंगी, सारी चीजें जान सकते हो। तुम अपनी हकीकत तो देखो, कितना इल्म है तुम्हें, नमाज जनाजा भी याद नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं, सही बता रहे हैं, उनमें से आधों को याद नहीं, जो खड़े हैं उनमें से भी आधों को याद नहीं। एक साहब की कारी साहब थे, उनकी तमन्ना ये थी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा सैयद साहब पढ़ेंगे। पहुंच गए साहब, हम भी गर्मी पड़ रही थी, जगह का नाम नहीं लूंगा वरना कैच हो जाएगा। गर्मी पड़ रही थी, नमाज जनाजा पढ़ी, बाग इधर को पेड़ खड़ा था आम का, मैं उसकी ठंड में खड़ा हो गया। मैंने कहा अभी लोग भीड़ ज्यादा, मिट्टी दे रहे हैं, थोड़े हल्के हो जाएंगे, फिर बाद में मिट्टी दूंगी। जब लोग हल्के हो गए तो फिर मैं भी मिट्टी देने चला। तो मैंने, जब मैं गया तो मेरे सामने एक बंदा आ गया, वो मिट्टी देने के लिए आया। जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, तो काफी देर तक हिलता रहा, मुंह चलाता रहा, इधर आधर को देखता रहा, पढ़ता रहा, मुंह चलाता रहा। काफी देर उसने पढ़ने बाद फिर फूंक मारी, ऐसे करके तब मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी दुआ ही नहीं है। कितनी बड़ी है? मिन्हा खलकनाकुम, कितनी देर लगेगी? पहली मुट्ठी की कितनी है? मिन्हा खलकनाकुम। और वो काफी देर पढ़ता रहा मुंह। मैंने कहा देखो ये धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। मैं भी पीछे खड़ा ही हो गया। मैंने कहा दूसरी मुट्ठी और उठा। उसने दूसरी उठाई तो फिर हिलता रहा, झूमता रहा, हिलता रहा, झूमता रहा, मुंह चलाता रहा। वो फिर फूंक मारी, फिर तीसरी। फिर मैंने कहा गर्मी तो लगी है, ये पसीना लगा रहा, कोई बात नहीं, आज पकड़ लेता हूँ इसको। जैसे ही मैंने मिट्टी देके उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, मिट्टी देने की जो तुमने दी है दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है वही। अच्छा, बोले हजरत हजरत। बोले हजरत वो क्या करूं, मेरे थोड़ी कच्ची है।
बोला पक्की नहीं और पूरी याद नहीं है, कच्ची है। मैंने कहा तेरी कच्ची में 5 मिनट लगे। वो कहने लगा कच्ची है। मैंने कहा कच्ची सुनाओ। मैंने कहा कच्ची सुन। अब 2-4 और इकट्ठे हो गए। मैंने कहा कच्ची सुनाओ। तो बोला हजरत माफ कर दो, मेरे पूरी याद नहीं, आधी पढ़ पाया हूं। मैंने कहा तेरी आधी होगा, पूरी होती तो सूरह बकर पढ़ता, क्या करता? अगर पूरी होती तो क्या होता? हालात तो देखो, बड़े भोले हैं, बड़े सीधे, मगर भोले और सीधे मालूम है कायम है सिर्फ इन्हीं चीजों में। मेंढ काटने में भोले नहीं है, पेड़ काटने में भी भोले नहीं है। बड़ी बड़ी मेंढक खुकल के छोटी सी छोड़िए, बड़े बड़े चक्रोट काट दी, अब भी अगर इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह को जाके फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है, यूं टेढ़ा ही। बस सिर्फ नमाज जनाजा याद नहीं। मैंने कहा अल्लाह से डरो, बंदों को मत दिखाओ। ये दिखावा थोड़े दिन चलेगा। तुम हिल रहे हो, झूम रहे हो ना, किसे सुना रहे तुम? क्या दिखा रहे तुम? इतनी देर तक क्यों झूम रहे? किसे धोखा दे रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? है कितनी सी मिट्टी उठाओ, मिनहा खलकनाकुम, फिर उठाओ वफीहा नुईदुकुम, फिर उठाओ वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आधे लोगों को याद नहीं। जनाजे में जाते हैं सारी बातें याद, और ये भी नहीं है कि बदल बदल के या रुकू या सजदे ये सारी चीजें हो। कितनी छोटी और दुआ हजरत इतनी प्यारी है। नमाजे जनाजा की दुआ अगर सुन लोगे ना तो ये छोड़ोगे नहीं। वायदा करो कल से शुरू हो जाओगे याद करना। मगर बाज आदमी याद कम करता है। मोबाइल के जरिए कोई मसला अगर समझ में आ जाए किसी बुजुर्ग बूढ़े आदमी के, तो सुबह को ही जाके इमाम को अटका लेता। सुबह को ही जाके इमाम को घेरे पड़ा, बोले इमाम साहब यार बताइयो, सीखने नहीं आया, ये इम्तिहान लेना है, जरा बताइयो। देखूंगा इमाम साहब का याद है कि नहीं। दुआ कितनी, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ तर्जमा करूं, मतलब बताऊं ताकि समझना है। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। सुभान अल्लाह बोलो। ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे। व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। व शाहिदिना, और जो यहाँ पर मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। व गायबिना, और जो यहाँ मौजूद नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। व सगीरिना, ऐ अल्लाह हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे। व कबीरिना, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे। व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। व उन्साना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। ये नमाज जनाजा पढ़ने वाले औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही हैं, मगर औरतें जो हैं वो कभी अपने शौहर तक के लिए दुआ नहीं करती हैं। और आगे अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं ना, मुझे इस्लाम पे जिंदा रख। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर हो। कितनी प्यारी दुआ। ये है नमाज जनाजा। ये दुआ याद नहीं हो पा रही है। अब अंदाजा लगाओ कि हम कितने काबिल हैं। अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो मिसालें दे रहा हूं मैं जो 40-40, 50-50 साल गुजर गए, मगर हमने सीखने की कोशिश नहीं की। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बच्चियां रोजाना
पढ़ती हैं, जिनकी बेटियां कुरान पढ़ती हैं, और सबकी बच्चियां ऐसी होंगी जो मोबाइल देखती होंगी। जरा मुकाबला तो करो। कितनों की बेटियां ऐसी हैं जो सुबह को उठ के मुंह धो के कुरान पढ़ती होंगी, वुजू बना करके कुरान पढ़ती होंगी? नहीं। और देख लियो कितनों की बेटियां हैं आंखों में कीचड़ लगे हैं, आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी मोबाइल देखो। रात को SMS तो नहीं आ गया, उसी में लगी पड़ी। अब्बा बिल्कुल दीवाना बना पड़ा, अब्बा बिल्कुल क्या बताऊं भोला बना पड़ा, अब्बा बिल्कुल सीधा बना पड़ा। उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा, क्या पता सब कुछ है, जानबूझ के बना पड़ा, जानबूझ के। ऐसा नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। सगे भाई भाई के लिए इतनी दीवार टेढ़ी अगर हो जाए ना तो मर जाएगा, मिट जाएगा, सीधी होने नहीं देगा सीधी, क्योंकि पीछे वो पिंजो लगा रही है, बीवी कह रही है दीवार सीधी होने मत दियो, घर टेढ़ा हो जाएगा घर। अब अम्मा बेचारी उधर बैठे हुई सोच रही है मेरा बेटा वो कमजोर है, उसकी तरफ हो जाता है, मेरा बेटा उसका मकान सीधा, मगर वो भी बहू के डर के मारे नहीं बोल रही है। बेचारी को जो रोटी थोड़ी मोड़ी मिल रही है वो कौन ठोकर मारे। अपने हालात चेंज करो, अपने आप को बदलो। जरा देखो हम कितने पानी में, जिसकी जमीन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके मकान में रहते हैं। सही बता रहा हूं, बात बुरी न लग जाए। एक साल हो गया, 2 साल हो गए, ना अब्बा को देखता ना अम्मा को देखता। दिल्ली में है, बेंगलोर में, कहां सब जगह पड़ा। माँ भी ऐसे बेचारे तड़प रहे हैं, कभी पड़ोस वालों ने पानी दे दिया, कभी इन्होंने दे दिया, कभी इन्होंने, बेटियां भी आके नहीं झांक रही है, सब कुछ हो गया। और जैसे ही अम्मा या अब्बा या किसी का तीजा तो 2 दर्जन केले लाके मुंह फाड़ फाड़ के वहां कूले पे बैठा हुआ रो रहा, मेरी अम्मा मुझे बड़ी पसंद थी, मेरी अम्मा चली गई। अम्मा, अब तेरी अम्मा केले खाएगी, अब तेरी अम्मा खुश होगी। 2 दर्जन झूठ बोल रहा है, झूठ। 2 दर्जन केले तेरी माँ की बख्शिश कराएंगे या राजी कर देंगे। तूने कभी जिंदगी में अम्मा को केले नहीं खिलाए, अब्बा को केले नहीं खिलाए। और बाज तो औलाद ये कह देती है, कमबख्त औलाद, मैं ये जुमला बोल रहा हूँ, ये कह देती है बुढ़िया बुढ़े कम मरेंगे, पीछा कटेगा जो जमीन बटे और घर बटे। हम तो दुख हो गए, दुख। अंदाजा लगाओ, दुआएं कर रही है ये बहू दामन फैला फैला के को। अगर कभी लड़ाई हो जाए ना थोड़े से बंटवारे पे इस पे, तो कोस दिए अम्मा अब्बा को कि ये कम मरेंगे जो जमीन हमारे पास आएगी। जब तू अम्मा बनेगी तो तेरी औलाद करेगी गले पे पांव रख के तू कम मरेगी, बता, तो होश में आएगी। जुमले संभालो अपने आप को। अब तीजे में आ रहे हैं कि मेरी अम्मा ऐसी थी, मेरे एक उधर पड़ा हुआ बेहोश पड़ा, झूठ है ये, झूठ है। उधर पड़वा लोग हवा पंखा कर रहे हैं, अरे बड़ा प्यार करता था अम्मा से, बड़ा प्यार, और अम्मा को आगे नहीं झांका। लोग उसके हवा कर रहे हैं, जितने हवारे वाले देखो तो बेचारे का क्या हाल हो गया अब्बा के मारे, देखो तो क्या हाल हो गया। और निरा कुटना है, निरा कुटना। और वो जो आइए रोते हुए वो और बड़ी कुटनी, जिसे दुख दर्द होगा यार वो नहीं देखेगा जिंदगी में क्या। अपने घर में अगर अच्छा सालन बन गया, अम्मा अब्बा उधर देगा तो ये कुटना और कुटनी उस वक्त नहीं देख सकते। एक प्याली अब्बा को या अम्मा को दे दे, छुपा छुपा के खा लेगी, अपने बच्चों को भी खिला देगी। मगर दिन दूर नहीं है, एक दिन तू भी ऐसी पोपली बनेगी। हाँ, वो दिन आता है, वो दिन आता है। अल्लाह ताला किसी किसी को दुनिया पे दिखाता है। अगर तुम माँ की चारपाई बाहर फेंको तो तुम्हारी औलाद रोड पे फेंके।